नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है विचार सागर में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और बिल्कुल मत भूलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, कमेंट करके आप अपने सुझाव हमारे साथ ज़रूर साझा करें। पिछले वीडियो में शरीर की रचना प्रभु ने कैसे किया, इस विषय में संत कबीर साहब का अपना अनुभव साझा किया गया था। आज के प्रसंग में पूजा की युक्ति कैसी हो, इस पर चर्चा किया जाएगा। पूजा के लिए जब हम मंदिर जाते हैं तो सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं। इसके बाद फूल अर्पण कर अपनी देवी देवता को प्रसाद इत्यादि अर्पण करते हैं। तत्पश्चात धूप अगरबत्ती से पूजा स्थल के वातावरण को भक्तिमय बनाने का प्रयास करते हैं और कीर्तन भी करते हैं। इसके बाद प्रणाम कर घर वापस आ जाते हैं। परंतु इससे हमारे आंतरिक व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता। सभी भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अभी जो भी किया ये तो मात्र पूजा की तैयारी थी। पूजा तो इसके आगे आरंभ होता है। जैसे बिस्तर पर लेट जाने मात्र से ही नींद नहीं आती, वैसे ही प्रभु का सिर्फ नाम लेना ही पूजा नहीं होता। जिस तरह मन, बुद्धि और शरीर शांत होकर निद्रा में खो जाता है, पता ही नहीं रहता कि मेरा पुत्र कहाँ है, मेरा परिवार कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। इसी तरह पूजा की तैयारी कर ईश्वर के सामने बैठकर दृष्टा बनकर सिर्फ अपने प्रभु को निष्काम भाव से मन में कोई विचार न आए, अर्थात विचार रहित होकर अपने ईश्वर को निहारते निहारते उन्हीं में खो जाना ही पूजा है। अपने इष्ट की ओर देखना और ध्यानस्थ हो जाना, यह सबसे श्रेष्ठ पूजा है। भक्त की ऐसी पूजा से भगवान जल्दी रिश्ते हैं। ऐसे भक्त और भगवान में भेद नहीं रह जाता, क्योंकि भगवान ऐसे भक्त के अधिकार में हो जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जहाँ प्रेम तहाँ नियम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। अब प्रेम मगन जब मन भया, कौने गिने तिथि बार। जब भक्त का प्रेम ऊंची अवस्था पर पहुंच जाता है, तब प्रेम पात्र के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसी दृष्टि भक्त को अपने ईश्वर या गुरु के लिए उत्पन्न करना चाहिए। मीरा जी को गिरधर गोपाल के सिवा दुनिया में कोई भी दिखाई नहीं देता था। उसी तरह हम भक्तों का निगाह एक ईश्वर पर ही टिक जाए, कोई और नज़र ही ना आए, यही भक्त की ऊंची अवस्था है और समर्पण भी। इस तरह की अवस्था कैसे उत्पन्न हो, इसके लिए किसी ब्रह्मवेत्ता गुरु की शरण में जाना चाहिए। वही एक ऐसे दाता हैं जो अपने शिष्य को ईश्वर को ही दान कर देते हैं। ऐसा दाता संसार में कोई नहीं जो ईश्वर को ही दे डाले। भगवान शिव कहते हैं, यो गुरु सो शिव प्रोक्तो, यह शिव सो गुरु स्मृतः। अर्थात जो गुरु हैं वे ही शिव हैं और जो शिव हैं वे ही गुरु हैं। यह महादेव की वाणी है। इस कथा का आशय यह है कि पूजा ऐसी हो जिससे हमारा मन संयमित हो जाए,
बुद्धि शुद्ध हो जाए तथा हृदय निर्मल और पवित्र हो जाए। पूजा का तात्पर्य यही होना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों के परिवार पर ईश्वर का सानिध्य बना रहे, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।